आज पिंडी यानी इस्लामाबाद से हटकर जरा पंजाब के अंदर खड़ा हूं। पंजाब फूड बास्केट है। पंजाब की सूरत हाल ये थी कि 3500 रुपया स्पोर्ट प्राइस कायम की गई। आज आपने सुना भी, हमने मालूमात ली, लाहौर के अंदर आज ओपन मार्केट के अंदर 4300 रुपए फी मन पर गंदम फरोख्त हुई है। इस वक्त मैंने पिंडी में आके मालूमात ली, मैं लोगों से बात करवाऊंगा कि 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जो तकरीबन 146 रुपए फी किलो बनता है। लेकिन तंदूरों के ऊपर क्या सूरत हाल है, रोटी किस तरह से फरोख्त हो रही है, इस जगह पे हम आए हैं। ज़ाहिर लोग यहाँ पे रोटियां खरीदने के लिए आते हैं, रोटी लग रही है यहाँ पे, हमें मालूमात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप खैरियत से हैं? मुझे बताएं कि रोटी की कीमत आज आपके पास कितनी है? अभी तो 17 रुपए। लेकिन सरकारी रेट तो 14 रुपए है। अरे ये सरकारी रेट आया है 17, इसमें भी पैसे पूरे नहीं है जैसे आटा है, उसमें भी नुकसान है। ये आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि जनाब देखिए 14 सरकार का रेट है, पेरा फला इदारे इन्फोर्समेंट, ये एक तंदूर वाले की कहानी है। अब जरा मैं आपको दुकानदार के पास लेके चलता हूं कि दुकान पे 10 किलो का, 15 किलो का या 20 किलो का आटे का थैला कितने में फरोख्त हो रहा है। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रोटी की जो कीमत है वो 20 रुपए तक रिपोर्ट हो रही है। हमने जब बात की, आपने पिंडी के अंदर 17 रुपए दुकानदार ने बताया, लेकिन ज़ाहिर है वो आटे की कह रहे हैं कि आटे की कीमत बढ़ गई है, जो कि हमारे नुमाइंदों ने भी आपके मुख्तलिफ शहरों से बताया। मैं पिंडी की कमर्शियल मार्केट के अंदर एक दुकान के अंदर खड़ा हूँ, इनसे मालूमात लेते हैं कि इस वक्त आटे की कीमत इनके पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। 10 किलो वाला थैला है 15 या 20 वाला? 15 किलो। 15 किलो का थैला जो है उसकी इस वक्त आपके पास क्या कीमत है? इस टाइम 2050। 2050 है। ये 2050 बता रहे हैं। हमने जो साथ बात की 2100 है, और लाहौर से 2200 रुपए भी रिपोर्ट हुआ है। अगर 2050 पे भी करें तो पर केजी कितना बना? तकरीबन 137 140 के आसपास जो है वो बनता है। तो अब अभी गंदम आटा वैसे कितने में बना जनाब, आपने देखा पर केजी? 140 रुपए है। आटा मिल रहा है? आटा तो मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है। और कीमत बढ़ने के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं? कीमत सुना है मजीद बढ़ने के चांस है। मजीद बढ़ने की चांस है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने रोटी खरीदी है? नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आपने मार्केट से रोटी खरीदी है? हाँ रोटी तो खरीदते हैं। कितने में रोटी मिली आपको? रोटी जो है नान जो 30 रुपए का, नान 30 रुपए का। रोटी तंदूर वाले तो अभी कोई मतलब वो गवर्नमेंट का जो रेट है उसी पे दे रहे हैं, मेरे ख्याल में 15 रुपए। आपको 15 रुपए मिली है? 15 रुपए मिल रही है। ठीक है। और आटा जो है अब जो रेट वो 17 रुपए गवर्नमेंट का, 17 रुपए रेट है बस। रोटी का कह रहे हैं 17 रुपए। हाँ ठीक है। गवर्नमेंट का रेट है ना, अब महंगा होने के बाद। ठीक। तो वैसे जो है ना रोटी 30 रुपए नान है, और कुछ दुकानदार मतलब तंदूर वाले 15 भी दे रहे हैं, 17 भी दे रहे हैं। ठीक। लेकिन इसमें यह है कि महंगाई की और वजह आटा से- आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? आटा तो हमारी तो खैर अपनी शॉप है, लेकिन बहुत महंगा है। आटा बहुत महंगा है। महंगा है। क्या हाल है, आप ठीक है? एक तो बताएं काम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी आटे के हवाले से जरा आवाम क्या राय ले रहे हैं, बताएं कितने में कोई रोटी मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है? 15 रुपए हो रही है ज्यादातर। अच्छा, 15 रुपए ज्यादातर हो रही है। बाजू का एक रोटी अगर ले 20 रुपए बंदा दे दे तो 20 रुपए तक भी फरोख्त हो रही है। नहीं ना, खुले ना हो, अक्सर चेन वगैरह सिक्के वगैरह तो मार्केट में रेट रोटी कैसे क्या है? 15-17 रुपए है। 15 से 17 रुपए है, बिल्कुल ठीक। और रोटी से हट के एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी के तौर पे महंगाई की सूरत हाल क्या है इस वक्त? महंगाई की सूरत हाल तो जहाँ तक बिल्कुल ही हद से ज्यादा है। पेट्रोल वगैरह अगर वहां तक चले जाए तो उसको, पेट्रोल को देखा जाए तो पुरुष लिहाज से हर चीज फिर महंगी बढ़ जाती है। जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो तो एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं? नहीं गैस दूसरी गैस है। हम महंगाई सामने जनाब, महंगाई की सूरत हाल ज़ाहिर गवर्नमेंट को अब 2-2.5 साल हो गए हैं, क्या सूरत हाल है काम शहरी के लिए इस वक्त मार्केट के अंदर? आम शहरी के लिए तो बहुत मुश्किलात है सर। सबसे पहले तो आप बिल ही ले लें। ये तो आपको पता है बेहतर कि वो 3000 कुछ बनता है 200 पे, और उससे अबग हो जाए 10-15 यूनिट तो वो मेरी नंबर 1 आप करें बिजली के बिलों का मसला है। वो 3 गुना बढ़ जाता है, वो 11 को टच कर जाता है, जो है एक्चुअल 3 या 3.25 होता है। ठीक। ये एक पटन आ रहा है, तो वो फिर जैसे आजकल टमाटर ही हैं, हाँ। आप इनसे पूछ सकते हैं टमाटर का रेट वैसे क्या है भाईजान? टमाटर रेट 140 से 185। ये 100 से ऊपर गया है मेरे ख्याल है, ये 100 से ऊपर गया है। एक हफ्ते में महंगा हुआ है। अभी 200 भी तो था। 200 भी चला गया, 200 प्लस भी चला गया, 200 भी पिछले हफ्ते गया है 200 टमाटर। प्लस भी चला गया। लेकिन आप कह रहे हैं सब्जी महंगी। नंबर 2, जी सब्जियां महंगी होगी। ये उसमें कुछ खास सब्जियां बहुत महंगी हो गई तो ज़रा टमाटर तो हर हांडी में इस्तेमाल होता है। हाँ जी। उसके अलावा सर हर चीज ही महंगी है। आप देख लें घी, चीनी, पत्ती, दूध, हर चीज में लेकिन बढ़ वो जो वजीर हैं, मुशीर हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि रिलीफ भी आ रहा है, जिंदगी आसान है, चीजें बेहतर हो गई हैं। वो सर एक खास किस्म का सर्वे होता है उनके
आज इसलिए आपके पास है कि लोगों से जाने हम। और उनमें आप जैसे जो भाई को उनके जो पर्सनल होते हैं हाँ। वो उनको बढ़ा चढ़ा के बता नहीं, मैं हम आपके पास आए हैं, अब आपके पर्सनल है। जी आप तो एक्चुअल में आए हैं ना हमारी राय लेने, तो वो फिर वही बोलते हैं। हालांकि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आप बेहतर समझते हैं। आप बेशक इतवार बाजार चले जाएं, जो बीबी का अपना प्रोग्राम है रिलीफ, उधर भी महंगाई है, उधर भी महंगाई है। जो उन्होंने रेडियाँ मखसूस की हैं, जो ठिया मखसूस की हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो ऊपर से ऑर्डर कर देते नीचे नहीं, गवर्नेंस नहीं हो रही। रोटी का क्या रेट चल रहा है आजकल? रोटी का तो 17 रुपये चल रहा है, आम सादा रोटी जो है। सादा रोटी जो, और आटा महंगा हो गया है। जाहिर बात है, सब कह रहे हैं महंगा हो रहा है, मैंने तो खरीदा नहीं है, पर ये है कि हम तो पक्की पकाई लेते हैं। पकी पकाई रोटी आप कह रहे 17 रुपए में खरीद 17 रहे हैं। रुपये में, हाँ। रोटी से हटकर भी आपकी जिंदगी जो है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि बिजली के मसले हैं, आपकी जिंदगी पहले से आसान हुई है कि मुश्किल हुई है? पहले से मुश्किल हो गई है, कितनी मुश्किल हुई है? इंतहाई मुश्किल है। मतलब हर घर चलाना बड़ा मुश्किल है, बच्चों की फीसें, मेरा बच्चा एक मेडिकल में है। आज मैं फीस जमा करवाने के गया था, मेरे पास 1000 रुपया कम था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनल ईयर में था वो। इतनी मुश्किल जिंदगी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में है? नहीं, प्राइवेट मेडिकल में। फिर तो आप अफोर्ड कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैंने सब बच्चे ऐसे पढ़ाए हैं, मेहनत की है तो पढ़ाए हैं ना। हाँ। ऐसे कौन किसी को देते हैं? सही बात है। मेहनत की है तकरीबन 40 साल तो मैंने मेहनत की है। चलें, आप ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा लगा, उनको जी, कामयाब अल्लाह करें। का शुक्र है, एक बच्चा आलम बनाया है मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोशिश कर रहे हैं कि हर तबका फिक्र की राय ली जाए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काम शाम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का करम। क्या सूरत हाल है आटे की, गैस की, बिजली के बिलों की? बस महंगाई है जी। बस महंगाई है। हाँ महंगाई है बस। जिंदगी कैसी फिर चल रही है महंगाई में? बस देख लें, आपके सामने ही है हालात। गाहक की क्या सूरत हाल है? कस्टमर तो है ही नहीं, कस्टमर तो बाहर आता ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं है। तो फिर कैसे जो वजीर होते हैं, हुकूमतें हैं, वो तो कहती हैं जिंदगी लोगों के आसान है, रिलीफ दे रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। आपकी जिंदगी में आसानी हुई है या मुश्किल हुई है? ठीक चल रही है जी, बस गुजारा चल रहा है। कैसी चल रही है, यही जानना चाह रहा हूँ। महंगाई है, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। जो भी आप लेने जाते हो वो महंगा है, हर चीज़ ही महंगी है। आप कुछ भी आटा लेने जाते हो, जैसे पहले आटा था 70 रुपये 80 रुपये किलो मिलता था, अब लेने जाएं 150 रुपये किलो आटा हो गया है। ये 150 रुपये आटा जो किलो बता रहे हैं, ये वही रेट है जो मार्केट के अंदर हमने 2200 रुपए के ऊपर 15 किलो का थैला जो है, 150 की आप बात कर रहे हैं। रोटी खरीदी आपने मार्केट से या आटे खरीदते हैं? आटे लेते हैं हम। आटा आप कह रहे हैं कि 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं केवल मास्टर हूँ। वाह वाह वाह, कैसा काम चल रहा है आपका? काम जो पहले शुरू में था मुशर्रफ के दौर ज़्यादा बेहतर था, ठीक। ज़्यादा से उससे बेहतर था। ठीक। अब ये जो आए हैं अभी, ये मुझे समझ नहीं आती। तजर्बाकार है, कोई कहते हैं हाँ, मुझे तजर्बाकार। समझ नहीं आती कि इन्होंने ये क्या किया है। IMF से कर्जा लेने के बजाय तो कर्जा लेने की खातर अवाम को ये डंडर लगाए हुए इन्होंने, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इतनी ज्यादती अवाम के साथ नहीं होनी चाहिए। घर चलाना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया है। हर बंदे का, जो रिक्शा ड्राइवर है बेचारा, वो खुदकशियाँ कर रहे हैं और हार्ट अटैक उनको हो रहे हैं। मतलब ये आपका तंग है, अगर तंग अगर है। अगर काम शहरी के दौर पे मैं आपसे ये पूछूं, आपका इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई में क्या, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, क्या आ रहा है? बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल 100% 100% से भी ज्यादा और बढ़ गए हैं। इतने बढ़ गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये प्राइस जो आपको नजर आ रहे हैं, इन सब लोगों ने मीटर उतार दिए गैस के। इतना बढ़े। आटे और रोटी की कीमत के हवाले से क्या है? आटा रोटी का मुश्किल मुश्किल आप आटा खरीदते हैं, रोटी खरीदते हैं? मैं आटा खरीदता हूँ कितने में थैला खरीदा आपने? 160 रुपए किलो। वो 150 बता रहे थे, 160 तक की मार्केट हाँ, के मैं अंदर है। चक्की से आटा लेता हूँ, मुझे शुगर है, मैं चक्की से लेता आता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। बिल्कुल ठीक है। ये आवाम की राय, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। आप ठीक है? आटा खरीदते हैं कि रोटी खरीदते हैं? आटा ही खरीद। आटे का थैला कितने में मिल रहा है तकरीबन मार्केट में? मैं आटे का थैला नहीं लेता, मैं तो चक्की से खरीदता हूँ। चक्की पे क्या रेट है इस वक्त? चक्की पे जेन में नहीं है, ये लेकिन चले, मैं आपसे एक सादा सा आसान सा पूछ लेता हूँ कि जिंदगी आसान है, मुश्किल है, महंगाई को लेकर बेहतरी चीजें हुई हैं? ये होंगी नहीं, ये होंगी नहीं। होंगी नहीं। ठीक। उसकी वजह ये है कि हम लोग खरीद रहे हैं, कोई इसके ऊपर जोर या कुछ नहीं करता। चंद आदमी बोल देते हैं, खामोश हो जाते हैं। कोई भी नहीं बोलता इस बात के ऊपर कि इंसान कुछ बोले कि महंगाई है या नहीं। महंगाई कोई नहीं, मेरे हिसाब से निज़ाम उसी तरह चल रहा है। एक घर है, उसमें एक टेलीफोन एक मोबाइल की ज़रूरत है,
लेकिन क्या है उस घर में हर एक के पास 2-2 मोबाइल है। महंगाई किस चीज़ का शोर मचा रहे हैं हम। ठीक। 2-2 मोबाइल हर बच्चे के, इतना सा बच्चा है ना, उसको के पास भी मोबाइल है, उसको दे दिया, चलाई जाओ। आप कह रहे हैं कि अपने वसाइल से ज्यादा चीजें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप ठीक हैं? घर कैसा चल रहा है? किचन आपका कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या बताएं, इतनी महंगाई हो गई है। हाँ। आपके सामने ही इतनी महंगाई है तो बंदा क्या करे। क्या आटा क्या महंगा, क्या आटे के बारे हर में चीज महंगी है, आटा क्या, चीनी पत्ती दूध सब कुछ महंगा है। तो हुकूमत तो कहती है बड़े रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। कहाँ दे रहे हैं, हुकूमत सिर्फ बातें ही करती है और कुछ नहीं करती। आपकी जिंदगी आसान हुई या मुश्किल हुई? मुश्किल है बेटा, मेरा एक बेटा कमाने वाला है तो नहीं है, मेरा बीमार है तो कैसे खर्चा तसा, ये तो अल्लाह को पता है, हमें पता है। घर चलाना मुश्किल हो गया। मुश्किल होगा। पहले से मतलब आज से कुछ 4, 5, 6 साल पहले का अगर फर्क आज से देखें तो क्या पहले फिर ठीक था, गुजारा हो रहा था? गुजारा हो रहा था, महंगाई कम, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। अल्लाह का शुक्र है इजी हो रहा है, पर महंगाई आपको पता है। मैनेज करना मुश्किल हो गया। हाँ। बिल्कुल ठीक है। जरा आटे की कीमत के हवाले से सिर्फ हम उनसे जानना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक है? मुझे ये बताइए कि आटे का थैला कितने में बेच रहे हैं आप? ये जो असली का है वो 2100 रुपये का बेच रहे हैं। ये 15 किलो का थैला है 15 किलो। और इसकी पहले कितनी कीमत थी? पहले तो इसकी थी ना, मतलब 15 से स्टार्ट हुआ था। 1500 से 2100 पे पहुंच गया, हाँ, 2100 तकरीबन ये 140 रुपए के आसपास पर केजी के हिसाब से। जी सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने हर तबका फिक्र से बात करने की कोशिश की, जरा जेन जी भी हमें नजर आई है, इनसे बात करते हैं। जिंदगी कैसी चल रही है? नॉट नॉर्मल, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशंस वो नहीं है जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। हम्म। हुकूमत आ गई है बट ये हमारे लिए नहीं, दे आर थिंकिंग जस्ट अबाउट देमसेल्व्स। नॉर्मल एक बात करूंगा, आई एम अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास नॉट अ कार, इतनी नॉट स्टेबल। बट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होती है कि आप प्रोवाइड क्या करें। आप ये मार्केट के हालात देखें, पेट्रोल की प्राइसेस आप समझ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप 1 रुपये गिरा के 13 रुपये बढ़ा देते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट ये कुछ लोग नहीं समझते। जैसे भी अंकल कह रहे थे कि क्या कहते हैं, हर किसी का बच्चे का डबल फ़ोन है, नहीं होते। हमारे पास सिंगल फ़ोन है, वो भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होता है। आप हमारे बारे में भी तो कुछ सोचें ना। आपने पिछले इलेक्शन में वोट दिया था? हाँ जी, दिया था। किसको दिया था? मैं बता दूं, फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोगों के चैनल के लिए भी होगा और नहीं, क्योंकि आप बता दें। मैंने इमरान खान को वोट इमरान खान को वोट दिया। अगला इलेक्शन जब भी होगा, दिया। जी जी। ये जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त मौजूदा ज़ाहिर है वो कह रहे हैं जी हमने बहुत बेहतर गवर्नेंस की है, हम और डिलीवर कर रहे हैं, खासकर नौजवानों के लिए लैपटॉप्स हैं, ग्रीन बसेज हैं, बहुत रिलीफ के पैकेजेस हैं। बिल्कुल। तो आप मुतासर हुए? देखिए, आप उनको दे रहे हैं जो कि बिलो एवरेज है, हम्म। ठीक है, मानता हूँ, इट्स परफेक्टली फाइन कि उनको देना चाहिए। बट आप मिडिल क्लास वहाँ पे बिल्कुल ही जीरो होगी ना, जो मिडिल ये बहुत बड़ा इशू है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही बिलो एवरेज में आ गई ना। हम्म। मिडिल क्लास को तो उसमें फैसिलिटेट किया ही नहीं जा रहा। अमीर से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप देखें और गरीब से दर। आप फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हमको स्कॉलरशिप दी जा रही है। बट उनके अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया, उसको बंदा पूरा उतरने के लिए किधर अप्लाई करे। बिल्कुल हम ठीक। सब ने अप्लाई किया हुआ है, हम 3 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, हमने स्कॉलरशिप से अप्लाई किया, हमारा मेरिट भी है। बट वेयर डू वी स्टैंड? नोवेयर। अब मेरे बराबर के दोस्त हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए, किस बेस पे किए? स्कॉलरशिप की बेस पे किया। ऑलमोस्ट हम मेरिट पे आ रहे हैं, हम मेरिट पे आके सीट्स नहीं पकड़ पा रहे। व्हाई? बिल्कुल ठीक है। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में लोगों की राय जान रहे हैं, मजीद लोगों से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।